नमस्कार, प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज प्रदेश उत्तराखंड पर न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 4 बज चुके हैं, वक्त हो चला है 4 बड़ी खबरों का एक एक करके विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज की 4 बड़ी खबरें कौन सी है आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे बड़ी खबर आज होगी, सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से माफी मांगने के लिए कहा है और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये देश कभी भी इस तरह की मानसिकता को स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही साथ आज की बड़ी खबर एक और होगी, वो होगी अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। आगामी चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, रणनीति और प्रचार पर ध्यान देंगे। तो विस्तार से इस खबर पर भी हम आपको जानकारी देंगे, अपडेट देंगे, बताएंगे। वहीं आपको बता दें कि लगातार सियासत उत्तर प्रदेश में गर्माती हुई नजर आ रही है। शौचालय के साथ सचिवालय पर भी राजनीति गर्मा गई है। तो आपको बता दें कि यह भी बड़ी खबर होगी। अखिलेश यादव के साथ साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी पर जोरदार हमला बोला है। कहा है कि आज तक 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ किया निषादों के लिए, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर निषाद समुदाय को लेकर क्या किया गया है, इसको भी विस्तार से हम आपको बताएंगे न्यूज रूम लाइव में। और साथ ही आज की दूसरी जो बड़ी अगली खबर है वो होगी 5 राज्यों के साथ साथ चौथी बड़ी खबर में आपको दिखाएंगे। शाइन सिटी कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार हो गया है। पुलिस लगातार जांच कर रही है, क्या कुछ जांच में सामने आता है, तमाम तथ्यों के साथ हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए न्यूज रूम लाइव में हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी, सियासत जिन्ना वाले बयान पर गरमाई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने हैं, उससे पहले अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक दिखाई दे रही है। और इसी बीच खबर है कि जिन्ना की तारीफ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भड़के हैं। बोले देश के सामने माफी मांगनी चाहिए अखिलेश यादव को। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विभाजनकारी मानसिकता को जनता स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव देश से माफी मांगे, विभाजनकारी मानसिकता को जनता स्वीकार नहीं करेगी, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जिन्ना वाले बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब आक्रामक नजर आ रही है। अखिलेश यादव निशाने पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अखिलेश यादव को इस पूरे बयान पर माफी मांगनी चाहिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभाजनकारी मानसिकता को जनता स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अपने इस बयान पर अखिलेश यादव माफी मांगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से अखिलेश यादव पर बड़ा सियासी हमला बोला गया है। तो ये बड़ी जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर है। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आक्रामक बयान आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश माफी मांगे। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे हम शाहनवाज का रुख करेंगे। शाहनवाज, अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी आक्रामक पलटवार किया गया है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता अखिलेश यादव पर आक्रामक नजर आ रहे हैं। सीएम ने क्या कुछ कहा है? शाहनवाज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो सियासत अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान को लेकर के गर्माती हुई नजर आ रही है और लगातार इस पर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अखिलेश यादव को इस पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश इस तरह की विभाजनकारी मानसिकता को स्वीकार नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में चुनाव है और उससे पहले अखिलेश यादव का यह बयान जो है वो लगातार सुर्खियों में है। एक बार फिर से हम शाहनवाज का रुख करेंगे। शाहनवाज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सियासत इस वक्त अखिलेश के जिन्ना वाले बयान को लेकर गर्माती हुई दिखाई दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ से लगा करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की हम बात करें तो किस तरीके से एक आक्रामक हमला अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर बोला जा रहा है?
देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आज एक दिवसीय दौरे पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुरादाबाद पहुंचे थे। जो 88वीं दीक्षांत समारोह में यहाँ पहुंचे थे। लगभग 74 उपाधीक्षकों की यहाँ पर परेड हुई थी। उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी वितरण का कार्यक्रम था, उसमें जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के ऊपर आक्रामक होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जिन्ना को लेकर दिए गए अखिलेश यादव के बयान पर योगी आदित्यनाथ बोले कि तालिबानी मानसिकता के लोग हैं। वल्लभ भाई पटेल की जिन्ना से तुलना करने वालों की तालिबानी मानसिकता है। जिन्ना से सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे लोगों को यूपी की जनता सबक सिखाएगी। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने तमाम तरह की बातें जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है वो और सपा सुप्रीमो पर कहीं ना कहीं पलटवार करते देखे जा रहे थे। क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इसे लेकर के कोई प्रतिक्रिया आई है, और क्या ये माना जाए कि इस बयान को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आक्रामक है, शाहनवाज आने वाले दिनों में इस बयान पर राजनीति और ज्यादा गर्माती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये बयान जारी हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री का पलटवार, तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के आज जो नेता है वो इस पर पलटवार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं राजनीति उत्तर प्रदेश की गरमा गई है और पूरी तरह से राजनीति में कहीं ना कहीं एक नया मोड़ आ गया है। एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से राजनीति जो है उत्तर प्रदेश की गर्म होती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति गर्मा रही है और आशंकाएं इस बात को लेकर के कि आने वाले दिनों में भी सियासत इस पर लगातार देखने को मिल सकती है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, आगामी चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि प्रचार पर ध्यान देंगे, रणनीति पर ध्यान देंगे। ये बड़ा ऐलान है अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बड़ी जानकारी। आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश के चुनाव और चुनावी चर्चाओं के बीच अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, सिर्फ रणनीति और प्रचार पर ध्यान केंद्रित करूंगा, ये कहना है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, चुनाव में तमाम पार्टियां जा चुकी हैं और लगातार इसे लेकर के कश्मकश भी नजर आ रही है, और इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया का ये बड़ा ऐलान, किस तरीके से इसे देखा जाए, क्या कुछ मायने हैं इसके? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद भी हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी व्यस्तता के चलते उनकी तरफ से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया गया है। लगातार जनसभाओं में उनकी व्यस्तता एक बड़ा कारण है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक इनको दौरे करने होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण पार्टी के स्टार प्रचारक भी है, जिसके चलते उनकी व्यस्तता काफी रहेगी। हमें लगता है कि इसी की वजह से अखिलेश यादव ने यह फैसला किया है कि आगामी विधानसभा का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम देखें कि अखिलेश यादव ने ये जो बयान दिया है, इस बयान को लेकर के समाजवादी पार्टी के भीतर किस तरह की चर्चाएं हैं, ये माना जा रहा था कि अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में होंगे। अब अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया कि ये अब जो विधानसभा का चुनाव है अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया पार्टी के भीतर से आ रही है? देखिए, पार्टी के भीतर इसका स्वागत किया जा रहा है। सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और मुख्यमंत्री का चेहरा होने के चलते भी अखिलेश यादव की व्यस्तता ज्यादा रहेगी और उन्हें चुनावी रैलियों का सामना करना होगा। पार्टी के मैनेजमेंट को देखना है और इसके पहले तमाम जो समीकरण बन रहे हैं छोटे दलों का, उनको भी मर्ज करना है, टिकट का बंटवारा करना है। तो ये चुनावी व्यस्तता कही जा सकती है। उन्होंने फैसला किया है कि हम एक क्षेत्र में सीमित होने से ज्यादा अच्छा है कि बिल्कुल नरेंद्र, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर भी हम, और चूंकि अखिलेश यादव का यह बड़ा ऐलान, तो इसमें विपक्षी पार्टियां जरूर आक्रामक होंगी, सवाल पूछेंगी कि आखिरकार अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद के दावेदार समाजवादी पार्टी की तरफ से होंगे तो आखिर चुनावी मैदान में उतरने से क्यों हिचकिचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, बहराइच के इलाके से बड़ी जानकारी, जो कि निषाद पार्टी के
खेमे से आ रही है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, और संजय निषाद की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। संजय निषाद ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। दरअसल संजय निषाद ने कांग्रेस पार्टी से पूछा है कि कांग्रेस ने निषादों के लिए क्या किया है। संजय निषाद ने कहा कि आज 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और शौचालय के साथ हमें सचिवालय चाहिए। क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। अपने हीरो हो गए, समाज को जीरो बना दिया। तो डॉक्टर संजय गुस्से में आए, 2013 में अपने लोगों को कसम खिलाया और कांग्रेस को जीरो बनाकर दिखाया। कांग्रेस को जीरो बना दिया, हाथी जीरो हो गई और साइकिल हाथ हो गई और भाजपा माफ हो गई। अब कोई माफ होने वाला नहीं है, क्योंकि निषाद राज लखनऊ पहुंचने वाला है। 2022 में लखनऊ पहुंचना है। लखनऊ में जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो तुम्हारा तनख्वाह लेते हैं, वो पिछली सरकार के अधिकारी हैं। वो हाथी अंदर से हाथी साइकिल है, ऊपर से कमल का कब्जा घोड़े पड़े हुए हैं। वो तुम बेईमान अधिकारी तुम्हारे आरक्षण को रोके पड़े हैं। उन अधिकारियों को हटाना कि नहीं हटाना? बोलो, हटाना कि नहीं हटाना? आरक्षण लाना कि नहीं लाना? एक बार बोलो जय निषाद राज। अपनी जगह पर तुम्हारे किले पर मुसलमानों ने मंदिर मस्जिद बना के कब्जा किया कि नहीं किया? अरे इलाहाबाद में तुम्हारे किले पर मुसलमानों ने मस्जिद बनाकर कब्जा किया कि नहीं किया? उसे हटाना कि नहीं हटाना? हटाना कि नहीं हटाना? तो मुसलमानों को संरक्षण कौन देता, भाजपा की सपा? बोलो भैया, सपा के शासन में तुम्हारे किले पर कब्जा है कि नहीं है? वो मस्जिद उखाड़ के फेंकना कि नहीं फेंकना? चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों अलग अलग रंग, अलग अलग तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है। और इससे ठीक पहले अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो आरएलडी की तरफ से अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बाकी दलों को देखें तो इधर से उधर होने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। जयंत चौधरी की मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई है। इसको लेकर के आखिरकार अभी मौजूदा राजनीति की क्या कुछ चर्चाएं हैं, इन तमाम मसलों पर बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि ने संजय निषाद से। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आप देखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रोजाना कुछ नया देखने को मिल रहा है। आरएलडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लोक संकल्प पत्र। हमारे साथ बातचीत कर लिए डॉक्टर संजय निषाद जी मौजूद से बात करेंगे। सर, पहले तो बात करेंगे आरएलडी के घोषणा पत्र को, जिसमें उन्होंने कहा है कि 50% महिलाओं को भर्ती में आरक्षण मिलेगा। इसके पहले कांग्रेस ने भी कहा है कि 40% जो है टिकट महिलाओं को देंगे। कैसे देखते हैं महिलाओं को लेकर राजनीति हो रही है? देखिए, किसान, नौजवान, महिलाएं, निषाद, यही आज ठगे गए हैं 70 साल से। सब नीयत सही नहीं ना। नीयत सही होती तो नीयत सही बनाते तो आज इस देश का रुपया विदेश नहीं जाता, बेरोजगारी नहीं बढ़ती। अगर नीयत सही रहती तो आरएलडी ने कांग्रेस के साथ रहकर लंबे समय तक सरकार चलाई। तो अगर उस समय किसानों के लिए कानून बनवाए होते तो आज किसानों की दशा खराब नहीं होती। तो इन लोगों की नीयत सही नहीं है और मैं उम्मीद यही रखता हूं कि आज के दिन में इस समाज को गुमराह नहीं करें। और ये समाज अब कैश से नहीं, कैडर से चल रहा। सभी समाज के लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना जग गई है और जिसके अंदर थोड़ी कम जगह है उसके ऊपर आदत बनी हुई है कि निषादों को पौआ पिलाओ, पैसा दे दो, रैली में लाओ, वोट ले लो। तो अब आज के लिए उनके लिए घोषणाएं तो लोग कर रहे हैं। किसानों को इधर घुमा कर लो, ये करेंगे वो करेंगे। आज नौजवानों को भाई कुछ है नहीं, बेरोजगार हैं तो झंडा उठवाओ, उनको इधर लो, डंडा, बाद में सरकार बनाओ तो डंडा बजाओ, यही चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि किसानों, नौजवानों और निषादों को अब ठगा न जाए और उन्हें छोड़ दिया जाए। 2022 में निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन, इन्होंने निर्बल किया, कानून बना के निर्बल किया। वो डॉक्टर संजय के साथ ये सारे निर्बल है। 2022 में हम आएंगे, इनके लिए सबल बनाने के लिए नीति बनाएंगे। डॉक्टर साहब, अखिलेश यादव ने कल हरदोई में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर बैरिस्टर बने, तो एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की थी, आज़ादी भी उन्होंने साथ ली थी। जिन्ना का एक बार फिर से जिक्र हुआ है। वो जिन्न है और हम तो सलाह दूंगा अखिलेश जी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो इस देश का बंटवारा किया हो, समाज और बंटवारा किया हो, जिनकी वजह से कई लाखों लोगों की जाने गई हों, उनका नाम लेकर वो खुद अपना नुकसान, उसे ऐसे बयानों से उन्हें बचना चाहिए। तो ये डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साफ तौर पे अगर बात करें तो एनडीए के साथ में है, और अगर बात करें तो जिस तरीके से विपक्ष के बाकी दल हैं उनको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें कि 5 लाख का इनामी बदमाश साइंस सिटी का डायरेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी है इस वक्त की, बड़ी और अहम जानकारी। आसिफ नसीम की गिरफ्तारी हुई है। साइंस सिटी का डायरेक्टर है आसिफ नसीम और उसकी गिरफ्तारी की गई है। साइंस सिटी कंपनी में पार्टनर भी है।
साथ ही आसिफ नसीम पर 300 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। सैकड़ों करोड़ की ठगी के आरोप आसिफ नसीम पर है। यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की, बड़ी खबर इस वक्त की। इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम रवि का रुख करेंगे। रवि, आसिफ नसीम की गिरफ्तारी हुई है, लगातार लंबे वक्त से इसकी तलाश की जा रही थी और 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। क्या कुछ जानकारी से लेकर के आपके पास है? देखिए, इस पूरे मामले में 2 बड़े ठगों के नाम हैं, जिसमें सीएमडी राशिद नसीम है, उसके अलावा उनका जो भाई है जो कि कंपनी में एमडी है आसिफ नसीम, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और साफ तौर पे तमाम सारे ऐसे मामले थे, ठगी के मामले थे इन लोगों पर थे और करीब 5 लाख का इनाम था। और साफ तौर पे इनको क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है, बड़ी सफलता जरूर हासिल की है। और साफ तौर पे जिस तरह से लगातार साइंस सिटी के नाम पर ठगी हुई थी और सैकड़ों लोग हैं वो ठगी के शिकार हुए थे, न जाने कितने करोड़ की ठगी अब तक ये लोग कर चुके थे। और लगातार इसके बाद जिस तरीके से एक के बाद एक कार्रवाई हुई है, अब एक बड़ी कामयाबी जरूर लखनऊ पुलिस के हाथ लगी हुई है। और सीएमडी राशिद नसीम का जो भाई है, कंपनी में डायरेक्टर था, एमडी आसिफ नसीम को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पूछताछ होगी, इस पूरे मामले में जुड़े हुए और कौन कौन लोग शामिल हैं उन पर जो पुलिस की कार्रवाई वो होगी। तो कह सकते हैं बड़ी सफलता जरूर मिली है। बड़े ठगी का जो पर्दाफाश पुलिस ने किया था, लेकिन ये जरूर है दोनों मास्टरमाइंड यानी कि जो बड़े ठग थे वो उसमें से एक ठग गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इससे पूछताछ की जाएगी और इससे पूरे मामले से जुड़े हुए किसी तरीके से उनको ठगी को अंजाम दिया गया था। अभी इनके साथ और कौन कौन लोग शामिल है, तमाम सारे सवाल है, उन सवालों के जवाब इन लोगों से लिए जाएंगे। रवि, 300 से ज्यादा मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हुए हैं और क्या अब इसकी गिरफ्तारी हुई है तो ये माना जाए कि जो लोग ठगी का शिकार हुए थे उनको इससे राहत मिल पाएगी? हाँ, बिल्कुल जाहिर है कि जितने भी लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया था, उसके बाद से उन सभी लोगों को इनकी गिरफ्तारी होने का इंतजार था। और एक अब जो कह सकते हैं कि एक बड़ा अपराधी है वो गिरफ्तार हुआ है। राशिद नसीम का जो भाई है आसिफ नसीम वो गिरफ्तार हुआ है, जो कि कंपनी में एमडी के तौर पे था। और करीब 300 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे वो इनके ऊपर पहले से दर्ज थे, यानी कि 300 से ज्यादा मुकदमे वो इन पर दर्ज थे। और गोमती नगर ही नहीं, कई मामले इन पर दर्ज थे। और साफ तौर पे लगातार इनकी जो तलाश थी वो की गई है। अलग अलग जो बातें थी वो निकल कर आ रही थी कि दोनों पिछले कई सालों से फरार चल रहे थे, पिछले 5 सालों से फरार चल रहे थे, उनकी लगातार तलाश की जा रही थी। अब गिरफ्तारी हुई है साफ तौर पे। और जो लोग बचे हुए इस पूरे मामले से जुड़े हुए, उनकी भी गिरफ्तारी का अब इंतजार रहेगा। लेकिन बड़ी कामयाबी जरूर मिली है, क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तारी की है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच है वो ईओडब्ल्यू की तरफ से की जा रही थी, बड़ी कामयाबी मिली है। अब ये देखना होगा कि जो एक मास्टरमाइंड और बचा हुआ है राशिद नसीम, वो उसकी गिरफ्तारी कब होती है। बिल्कुल रवि, इस बात का इंतजार है कि आखिरकार जब इससे पूछताछ होगी और इस पूरे मामले को लेकर के क्राइम ब्रांच लगातार जांच कर रही है और जांच में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और आसिफ नसीम की गिरफ्तारी के बाद उन लोगों में उम्मीद जरूर जगी है जिनको लेकर के बातें सामने आई थी कि उनके साथ ठगी हुई और अब उनको राहत जरूर मिल पाएगी। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।